हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज की वीडियो में हम पिछले 10 महीनों का यानी कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस और टेक्नोलॉजी से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हम देखते हैं, पीएम मोदी डायरेक्ट इसरो टू लैंड ऑन द मून बाय 2040। पीएम मोदी ने जो है इसरो को डायरेक्ट किया कि मून पर हमें 2040 तक लैंड कर जाना है। ये एक टारगेट फिक्स किया गया है कि 2040 तक जो है हम लैंड करेंगे कहाँ पे, मून पे। और ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी के प्लान में है कि जो कंट्री का स्पेस एक्टिविटीज़ है ना उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और इसमें जो है ये प्लान किया जा रहा है कि पहला जो एस्ट्रोनॉट है उसको मून पे भेजा जाए 2040 ईस्वी से पहले, या 2040 तक तो भेज ही दिया जाए। और दूसरा प्लान ये है कि इंडिया जो है एक स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक। 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है स्पेस स्टेशन बनाने को। तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में ये सब चीज़ें हैं, और ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इसरो को और वहाँ के साइंटिस्ट को कि आप जो है जो करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जितना पैसा लग रहा है मैं लगाने को तैयार हूँ। आप जो है अपना मिशन पे ध्यान दीजिए। तो इंडिया के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। फ्यूचर में जो है हम स्पेस पे डोमिनेट करेंगे और कंट्रियों से। अगला है आपका निशिमुरा। निशिमुरा क्या है? तो ये एक ग्रीन कॉमेट है, हरा कॉमेट है, जो 400 साल के बाद जो है ये दिख रहा है। और ये जो कॉमेट निशिमुरा है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो ये जापानीज एस्ट्रोनॉमर हाइडियो निशिमुरा, इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। तो इन्हीं के नाम पे इस कॉमेट का नाम निशिमुरा कर दिया गया है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि निशिमुरा क्या है, तो आपको बताना है कि ये एक ग्रीन कॉमेट है। अगला है आपका नासा मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेट ऑक्सीजन ऑन मार्स। नासा का मॉक्सी ने जो है सक्सेसफुली जनरेट किया है क्या, ऑक्सीजन। तो पहले आप समझिए कि मॉक्सी है क्या। मॉक्सी जो है उसका मतलब है द मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट एक किया जा रहा है कि जो मार्स पे आसपास की जो इन्वायरमेंट है ना मार्स पे, और वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध है उसके यूज से जो है वहाँ पे ऑक्सीजन बनाना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि मार्स का तो स्टडी हो ही रहा है कि मार्स में क्या क्या है, वहाँ पे क्या नहीं है। तो उसके इन्वायरमेंट से जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि क्या वहाँ के इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या, वहाँ की चीज़ों से कुछ ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या। तो ये एक्सपेरिमेंट नासा के द्वारा किया गया और ये सक्सेसफुल रहा है, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो गया। और ये जो मॉक्सी है ना इसने 122 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो बनाया है। और 122 ग्राम ऑक्सीजन एक छोटे कुत्ता का बच्चा जो होता है ना वो कम से कम 10 घंटे इतने ऑक्सीजन में जिंदा रह सकता है। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है नासा के द्वारा। तो एग्जाम में जो है आपसे पूछेगा ये जो मॉक्सी है ये किससे रिलेटेड है, किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। ये भी पूछ सकता है कि उसने क्या जनरेट किया है मॉक्सी ने, तो ऑक्सीजन जनरेट किया है। ये क्वांटिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 122 ग्राम किया है, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका रेफेलेसिया जेनस वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर नियर एक्सटेंशन। रेफेलेसिया जेनस आपने सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है जो एक्सटेंशन के कगार पे है, यानी खत्म होने के कगार पे है। और इसका रीजन क्या है? तो ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन और लैक ऑफ प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से ये जो है एक्सटेंशन के कगार पे आ गए हैं। और एफ्लेसिया जेनस को जो है कॉर्स फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्मेल होता है ना काफ़ी फॉल स्मेल होता है, काफ़ी गंदा महकता है। तो इसीलिए इसे कॉर्प्स यानी कि मुर्दा फ्लावर, मुर्दा से क्या होता है, बदबू आता है, ठीक, तो इसीलिए कॉर्प्स फ्लावर इसको बोला जाता है। अगला है आपका नासा कैप्सूल विथ लार्जेस्ट सैंपल एवर लैंड्स इन उताह डेजर्ट। यानी कि नासा का एक कैप्सूल, यानी कि नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसने क्या किया है कि अर्थ पे लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड का सैंपल लेके और लैंड किया है। और ये लैंड कहाँ पे किया है? तो ये लैंड किया है उथा डेजर्ट में। और उथा डेजर्ट है कहाँ? तो ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आपको मैं एमसीक्यू क्यों नहीं कराता हूँ पता है? एमसीक्यू अगर कराऊंगा ना तो आप चीज़ों को डिटेल में नहीं जान पाएंगे। और अगर आपको डिटेल नहीं पता है तो एग्जामिनर जो है
थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर घुमाएगा ना तो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा एग्जाम में। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो कुछ भी क्वेश्चन वो पूछेगा एग्जामिनर तो आपको समझ में आ जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला है आपका डिसीज एक्स। आपने कोविड 19 के बारे में सुना ही है। कोविड 19 क्या था? एक पेंडेमिक था। काफ़ी जो है लोग इसमें मारे गए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड को कोविड की वजह से। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगला पेंडेमिक भी आने वाला है, नेक्स्ट पेंडेमिक, जिसका नाम क्या है? डिसीज एक्स है। और ये जो है पोटेंशियल ग्लोबल थ्रेट है, काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है इससे पूरे ग्लोब को यानी पूरे वर्ल्ड को। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है कोविड 19 से 7 गुना ज़्यादा डेडलियर है, 7 गुना ज़्यादा खतरनाक ये जो है डिसीज है। और ये जो है लगभग 50 मिलियन लाइफ्स जो है वो लेगा, यानी 50 मिलियन लोग लगभग इसमें मरेंगे इस डिसीज में। तो काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक है। तो साइंटिस्ट लोग जो हैं इस पे लग गए हैं, इसके वैक्सीन बनाने में, इससे कैसे निपटा जाए। तो कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले पता चल गई है। और सॉरी, ये 7 गुना नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे ध्यान आया 7 गुना, ये 20 गुना ज़्यादा खतरनाक है कोविड 19 से। ठीक। अगला है आपका गूगल सेलिब्रेट इट्स 25th बर्थडे। गूगल ने अपना 25वां बर्थडे मनाया। 25 साल हो गए हैं गूगल को। और इस दिन पे जो है स्पेशल गूगल डॉडल भी गूगल ने लगाया। देखिए यहाँ पे 25 आ रहा है ना। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गूगल का कैमा बर्थडे जो है इस बार सेलिब्रेट किया गया, तो 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि गूगल के सीईओ कौन है। अगला है आपका गूगल इंट्रोड्यूस अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम फॉर एंड्रॉयड यूजर इन इंडिया। गूगल ने जो है अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम जो है वो जारी किया है। किसके लिए? एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं इंडिया में उनके लिए। और ये क्या करेगा? तो ये आपको अर्ली वार्निंग दे देगा सेस्मिक एक्टिविटीज़, यानी कि अर्थक्वेक अगर आने वाला है तो उसको आपको पहले ही बता देगा, जिससे कम नुकसान होगा। और ये जो है अवेलेबल रहेगा मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में, इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये रहेगा। और ये आपको जो है चेतावनी दे देगा अर्थक्वेक के बारे में। तो आदमी क्या होगा? अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट होगा तो थोड़ा नुकसान कम होगा। अगला है आपका नासा साइक मिशन। नासा का एक साइक मिशन है। तो ये क्या है? तो ये करेगा एक्सप्लोर ए यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉयड, यानी एक मेटल रिच एस्ट्रॉयड है उसको ये एक्सप्लोर करेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइक मिशन क्या करेगा? मेटल रिच एस्ट्रॉयड को एक्सप्लोर करेगा और ये नासा का मिशन है। अगला है आपका नोकिया ओपन 6G लैब फैसिलिटी इन बेंगलुरु। नोकिया ने जो है 6G लैब फैसिलिटी खोला है कहाँ पे? बेंगलुरु में। और ये जो है ग्लोबल R&D सेंटर रहेगा। R&D का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च होगा यहाँ पे और उसको डेवलप करने के लिए चीज़ें होंगी। और ये जो है बेंगलुरु में है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा कि 6G लैब फैसिलिटी जो है नोकिया ने कहाँ पे खोला है? तो बेंगलुरु में। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इसरो टू कंडक्ट मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन ऑन अक्टूबर 21, 2023। यानी इसरो जो है गगनयान मिशन का पहला टेस्ट फ्लाइट जो है 21 अक्टूबर को करेगा। आने वाले जो 21 अक्टूबर है उसको करेगा। और ये गगनयान मिशन है क्या? तो गगनयान मिशन में जो है इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाए जाने का प्लान है। यही गगनयान मिशन है। ये गगनयान मिशन के बारे में और मैं आगे जो है डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी आप इतना जानिए कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाना इसका मिशन है। और जिसका जो है टेस्ट फ्लाइट कब होने वाला है? 21 अक्टूबर को होने वाला है। अगला है आपका वर्ल्ड स्पेस वीक 2023। वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया कब से कब तक? तो 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक। और ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक है ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका पर्पस ये था कि टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस बताने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये जो है वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। अगला है आपका इसरो टाई अप विथ विजनाना भारती डेट इज विभा फॉर स्पेस ऑन व्हील्स एग्जीबिशन। यानी इसरो ने टाई अप किया है किसके साथ? विजनाना भारती, जिसे विभा हम कहते हैं, स्पेस ऑन व्हील्स एग्जीबिशन के लिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रोग्राम है इसको डिजाइन किया गया है टू टेक द वंडर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन टू द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को कहाँ तक ले जाना? सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश तक ले जाना इसका जो है मेन मकसद है। और ये जो है बेंगलोर से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। अगला है आपका जापान ने जो है मून स्नाइपर मिशन जो है लॉन्च किया है। ठीक। और उसका जो है लैंडर, लैंडर का नाम क्या है? स्लिम, SLIM। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था उसमें लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था।
और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। तो इसमें जो है लैंडर का नाम इस मिशन में स्लिम है और इस मिशन का नाम है मून स्नाइपर मिशन। और ये जो है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है रॉकेट H-2A रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। और अगर स्लिम का फुल फॉर्म पूछे तो द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये स्लिम का फुल फॉर्म है। अगला है आपका 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम जो है वो CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कब से कब तक रहा? तो ये 11 से 16 सितंबर रहा। और इस प्रोग्राम में क्या किया गया? तो जितने भी भारत में लेबोरेटरीज हैं, कितने लेबोरेटरीज हैं? 37 लेबोरेटरी। उनका क्या रिमार्केबल रिसर्च रहा है, क्या उन्होंने रिसर्च किया है और क्या उनका एकम्प्लिशमेंट है, उन्होंने क्या हासिल किया है, उसके बारे में डिस्प्ले करना था इस प्रोग्राम का लक्ष्य। तो इसी को नाम दिया गया 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम। और ये 11 से 16 सितंबर हुआ। और CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला है आपका NSM। NSM क्या है? तो ये है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ये मिशन है क्या? तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है इन सुपर कंप्यूटिंग, यानी सुपर कंप्यूटर को और कैसे बूस्ट किया जाए, उसे और कैसे अच्छा किया जाए, इसका ये अप्रोच है NSM। और ये जो है सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, जिसको मेटी कहते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा NSM क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, सुपर कंप्यूटर को और बूस्ट करना इसका मेन मकसद है। अगला है आपका जियलैंडिया। जियलैंडिया क्या है? तो ये एक 8th कॉन्टिनेंट है। अभी 7 कॉन्टिनेंट है, ऐसा माना जा रहा है कि 8वां कॉन्टिनेंट भी था जो डूब गया, सबमर्ज्ड हो गया, और उसी का नाम जियलैंडिया दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये नाम केवल याद रखिए, जियलैंडिया। और मैप में देखिए, ये जो मैप है ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में ये देखिए, यहाँ पे ये जियलैंडिया जो कॉन्टिनेंट था उसका लोकेशन था। अगला है आपका न्यू स्पीसीज। एक नया स्पीसीज का खोज किया गया है, और ये खोज किया गया है रिसर्चर ऑफ कोचिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये जो है एक नया स्पीसीज है किसका? मैरिन टार्डीग्रेड का। और इसका नाम जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? बैटी लिपेस कलाम, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि मैरिन टार्डीग्रेड का एक नया स्पीसीज का खोज किया गया है, उसका नाम क्या है? तो नाम ये है बैटिलिपेस कलाम। और ये भी पूछ सकता है कि बैटिलिपेस कलाम जो है वो किस साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम दिया गया है? तो ये APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे ये दिया गया है। अगला है आपका शिव शक्ति पॉइंट। अभी जो है चंद्रयान 3 मिशन जो है भारत का सक्सेसफुल रहा। और उसमें जो है एक लैंडर था जिसका नाम क्या था? विक्रम। विक्रम लैंडर ने जो है साउथ पोल पे लैंडिंग किया, मून के साउथ पोल पे। तो जिस पॉइंट पे ये विक्रम लैंडर ने जो लैंड किया है ना मून पे, मून के साउथ पोल पे, उस पॉइंट का एक नाम दिया गया है और उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और ये जो नाम है PM मोदी ने दिया था जब वो इसरो पहुंचे थे वहाँ के साइंटिस्ट को बधाई देने के लिए चंद्रयान 3 मिशन का। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जहाँ पे लैंडर विक्रम लैंड किया है उसका नाम होगा शिव शक्ति पॉइंट। अगला है आपका आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है क्या? तो ये जो है लॉन्च किया गया 2 सितंबर को 2023 में। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर इन हरिकोटा से ये लॉन्च किया गया। और ये आदित्य L1 मिशन जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये सन को एक्सप्लोर करने का ये मिशन है। सन का जो कोरोना होता है ना, यानी कि उसका जो आउटर लेयर होता है सन का, उसके बारे में ये स्टडी करेगा ये आदित्य L1 मिशन। और ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया रॉकेट से जिसका नाम PSLV XL है। तो ये रॉकेट का भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं। जनरली आप इतना ध्यान रखिए कि आदित्य L1 जो है मिशन इंडिया का मिशन है इसरो के द्वारा, जो सन के आउटर जो उसका लेयर है ना, कोरोना जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाला है ये। अगला है आपका नवमित्रा डिवाइस। नवमित्रा डिवाइस जो है इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो डिवाइस है वो डिजाइन किया गया है टू इनहांस द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। फिशरमैन की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग दियर सी एक्सपेडिशन, जब वो सी में जाते हैं काफ़ी दूर तक, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये नवमित्रा डिवाइस इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला है आपका लूना 25। लूना 25 क्या है? जैसे इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था मून के साउथ पोल पे लैंड कराने के लिए, उसी तरह से रसिया ने लूना 25 लॉन्च किया था
और इसका भी यही एम था कि मून के साउथ पोल पे इसका लैंडर जो है वो लैंड करे। और ये मिशन जो है 47 ईयर्स के बाद जो है रसिया ने किया था, लेकिन ये फेल हो गया और साउथ पोल पे लैंड उसका लैंडर नहीं कर पाया। और रसिया का स्पेस एजेंसी क्या है? रोस्कोमोस है। और रॉकेट जिससे लूना 25 लॉन्च किया गया था वो सोयूज 2.1V रॉकेट है। और रसिया के स्पेस के जो चीफ हैं वो कौन है? यूरी बोरिसोव हैं। तो ये भी सब ध्यान रख सकते हैं, एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो मे भी ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ दे वो। पर इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि लूना 25 रसिया का मून मिशन था। अगला है आपका निसार। निसार क्या है? तो निसार है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा और इसरो जो है मिलके इसको बनाए हैं। नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया का स्पेस एजेंसी है। और ये है क्या निसार? तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि निसार है क्या? तो इट इज ए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? एस सोमनाथ है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताइए कि नासा के चेयरमैन का नाम क्या है। अगला है आपका स्काई एयर। स्काई एयर क्या है? तो स्काई एयर एक गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, एक कंपनी है जो ड्रोन से रिलेटेड जो है काम करती है। और इसने जो है अभी इंडिया का फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स लॉन्च किया है। यानी जो ड्रोन्स उड़ते हैं ना उसका ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इसने एक सिस्टम लॉन्च किया है। और इसका नाम इसने रखा है स्काई यूटीएम। मतलब स्काई मतलब कंपनी का नाम है, और यूटीएम का मतलब हो गया अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा स्काई यूटीएम क्या है, तो आप बताइएगा कि एक ट्रैफिक मैनेजमेंट है ये ड्रोन्स के लिए। या ऐसे पूछ सकता है कि फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्काई यूटीएम। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर आपने एमसीक्यू पढ़ के गए हैं तब आपको दिक्कत आने वाली है। अगला है आपका स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट मेड बाय 750 स्कूल गर्ल्स टू बी लॉन्च बाय इसरो। स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट जो है बनाया गया है, और ये 750 स्कूल गर्ल्स के द्वारा बनाया गया है। और ये जितनी भी लड़कियां हैं ना 750, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल से ये सेलेक्ट हुई थी, और इन्होंने जो है ये सैटेलाइट बनाया है। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है? इसरो इसको लॉन्च कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि जो स्पेस किड्स इंडिया है ये एक चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक बिजनेस है। ठीक। नेक्स्ट है आपका नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ, और ये किया गया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और ये जो सेंटर है ये नाभी में खोला गया। नाभी क्या होता है? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो कि मोहाली पंजाब में है। उसी में जो है नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताइए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये कौन से मिनिस्टर हैं। अगला है आपका नासा नेम्ड इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट एसी चारानिया एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। यानी कि नासा ने जो है एसी चारानिया जो कि इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट है उनको जो है अपॉइंट किया है नासा का न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये जो है इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि नासा ने न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसको अपॉइंट किया है, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन इसमें। अगला है आपका इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। इंडिया का पहला ड्रोन जिसमें 5G इनेबल्ड है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्काई हॉक। और ये डेवलप किया गया है स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा। ये देखिए पिक्चर में। और ये जो ड्रोन है ना ये कैपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। नेक्स्ट है आपका नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर न्यू एक्सो प्लानट नेम्ड LHS 475b। यानी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप का नाम आप ध्यान रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने एक डिस्कवर किया है न्यू एक्सो प्लानट जिसका नाम क्या है? LHS 475b है। तो इसमें जो है आपको ये एक्सो प्लानट का नाम याद रखना है, और उसके बाद नासा का ये जो टेलीस्कोप है इसको भी ध्यान रखना है। तो अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि एक्सो प्लानट क्या होता है। तो एक्सो प्लानट जो है एनी प्लानट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई भी जो प्लानट है उसको एक्सो प्लानट कहा जाता है। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अदर स्टार अदर देन सन। यानी कि हमारे गैलेक्सी में सन के अलावा और भी बहुत सारे स्टार हैं, तो ये सन का चक्कर न लगा के और किसी स्टार का चक्कर लगाते हैं। तो वैसे प्लैनेट्स को हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं। अगला है आपका नोरो वायरस। नाम से ही पता चल रहा है कि एक वायरस है, और ये काफ़ी कॉन्टेजियस वायरस है, यानी कांटेक्ट में आने से काफ़ी ज़्यादा ये फैलता है।
और इससे होता क्या है, तो इससे आपको वोमिटिंग या डायरिया हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस हो सकता है, पेट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है आपको। और ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैलता है कॉन्टिमिनेटेड सरफेस से या तो फूड से। और ये जो है रिसेंटली केरला में डिटेक्ट हुआ है नोरा वायरस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि नोरा वायरस जो है बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस है ये, गैस्ट्रो वाला पार्ट जो है पेट के पार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है। अगला है आपका इनकोवैस। इनकोवैस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया का पहला जो है इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है, यानी ऐसा वैक्सीन है जो नाक में डायरेक्ट डाल दिया जाएगा, इंजेक्शन देने की ज़रूरत इसमें नहीं है, इंट्रानेशनल है ये। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो डेवलप भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, तो ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मिशन जूस। जूस मिशन क्या है, तो ये है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जूस मिशन क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि जुपिटर के जो मून है उसको एक्सप्लोर करने के लिए मिशन है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या नन ऑफ दिस। तो आपको ये टिक करना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला है आपका गूगल इंट्रोड्यूस एआई चैटबॉट बार्ड टू compete विथ माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी से compete करने के लिए गूगल ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, बार्ड है। और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अभी चैट जीपीटी, तो आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। और लेक्सी जो है इंडिया का फर्स्ट एआई असिस्टेंट पावर्ड बाय चैट जीपीटी है, तो ये लेक्सी भी ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला एआई असिस्टेंट पावर्ड चैट जीपीटी है ये। अगला है आपका गगनयान। गगनयान मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अभी। और इसका जो है मेन मकसद क्या है, तो इसका मेन मकसद है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाना। और इसका जो है पहला टेस्ट फ्लाइट कब होने वाला है, 21 अक्टूबर को होने वाला है, अभी आने वाला जो 21 अक्टूबर है। और ये जो है गगनयान मिशन इसरो के द्वारा मिशन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये मिशन किसके द्वारा है, तो इसरो के द्वारा। और इस मिशन में क्या क्या होगा, तो देखिए 3 फ्लाइट विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट, 3 फ्लाइट ऑर्बिट में भेजा जाएगा। एंड देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट, यानी 3 फ्लाइट में से 2 फ्लाइट ऐसे होंगे जिसमें आदमी नहीं रहेंगे, और एक फ्लाइट ऐसा रहेगा जिसमें आदमी रहेगा, और उसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट रहेंगे इंक्लूडिंग ए वोमेन। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट में एक जो है औरत भी रहेगी। और ये जो गगनयान मिशन है ये लो अर्थ ऑर्बिट पे क्या करेगा, सर्कल करेगा विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 टू 400 किलोमीटर, यानी 300-400 किलोमीटर के हाइट पे। और ये लगभग 5 से 7 दिन रहेगा। और एक जो है लेडी रोबोट बनाया गया है फॉर गगनयान, और ये बोल सकती है, और इसका नाम है व्योम मित्रा। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार क्विक रिवीजन में करा दे रहा हूँ, गगनयान मिशन जो है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है मिशन। इसमें 3 फ्लाइट होंगे, 2 अनमैन्ड होंगे और एक में 3 एस्ट्रोनॉट रहेंगे जिसमें एक लेडीज़ भी रहेगी। और ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट पे सर्कल करेगा 300-400 किलोमीटर के हाइट पे, और 5 से 7 दिन का ये मिशन है। और इसमें लेडी रोबोट फॉर गगनयान उसका नाम वोयोम मित्रा है, और ये बात भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, इससे अलग जो है क्वेश्चन और फ्रेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है मिशन पे नहीं जा रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे बस नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछेगा। अगला है आपका चंद्रयान 3। आपको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारा सक्सेसफुल रहा है, और जो हमारा लैंडर था विक्रम, उसने जो है साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। और ये कारनामा कब हुआ, तो ये 23 अगस्त को हुआ। और 23 अगस्त को जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि नेशनल स्पेस डे जो है इंडिया अब मनाएगा। और ये जो है ऑनर दिया गया है जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है उसके सक्सेसफुल वहाँ पे लैंड करने को। और जहाँ पे लैंड किया उसका नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट, मैंने बता दिया कि शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है जहाँ पे विक्रम लैंडर जो है वो लैंड किया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग पॉइंट रखा गया था जहाँ लैंड करना था उसे, उसका नाम तिरंगा पॉइंट था, लेकिन जो है सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड नहीं कर पाया था। और उसका नाम ध्यान रखिएगा, मैं भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगला है आपका आर्टिमिस एकॉर्ड 2020। ये आर्टिमिस एकॉर्ड है क्या, तो इसको पहले समझिए। अमेरिका जो है इस आर्टिमिस एकॉर्ड को लीड कर रहा है। अमेरिका का कहना है
कि भैया हम जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, यानी स्पेस के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पेस में जो है अलग अलग मिशन को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है अमेरिका औरों कंट्रीज से हेल्प मांग रहा है। भैया आप हमें हेल्प कीजिए स्पेस को एक्सप्लोर करने में। आप हमें हेल्प करेंगे तो हम अच्छे से स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदा होगा। तो उसी एग्रीमेंट को आर्टिमिस एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी और कंट्रीज से ये सपोर्ट मांग रहा है। तो ये आर्टिमिस अकॉर्ड को जो है इंडिया ने भी साइन कर दिया है। इंडिया ने भी बोला है कि हम भी आपका हेल्प करेंगे स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और इंडिया जो है 27th कंट्री हो गया है इस अकॉर्ड को साइन करने वाला। तो होप आप समझ गए होंगे, अमेरिका के द्वारा ये लेट किया जा रहा है और वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में और कंट्रीज का मदद मांग रहा है बस। और उसके बाद यूएस जो है अगला टारगेट है उसका कि मून पे 2025 तक वुमेन्स को भेज देना। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका सर्ट इन इशूज अलर्ट ऑन अकीरा रैंसमवेयर। ये अकीरा है, अक्रिया हो गया है, अकीरा, यानी कि सर्ट इंडिया ने जो है वो अलर्ट जारी किया है अकीरा रैंसमवेयर पे। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अकीरा क्या है, तो इट इज ए रैंसमवेयर, ये ध्यान रखिएगा। और आई सर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये बहुत बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है सर्ट का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका चाइना लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट। चाइना ने जो है वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल वाला स्पेस रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है और उसका नाम है UQ-2Y2। अजीब सा नाम है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है आपका सागर संपर्क। सागर संपर्क क्या है, तो ये एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और ये जो है इंडिजिनस है, यानी इंडिया में ही इसे बनाया गया है इस नेविगेशन सिस्टम को। और ये जो सागर संपर्क है ये इनोग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। तो इसमें आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये जो सागर संपर्क है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया, और ये एक जो है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका काम होगा टू रिव्यू सोलर सिस्टम बॉडीज को रिव्यू करना एंड ऑब्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन, और नया इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अगला है आपका इंस्टाग्राम मेकर मेटा रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड थ्रेड्स। यानी कि इंस्टाग्राम को बनाने वाला कौन सी कंपनी है, मेटा। मेटा ने जो है नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड्स। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका जीएसआई डिस्कवर इंडिया लार्जेस्ट नेचुरल आर्क इन उड़ीसा। जीएसआई ने इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो है वो उड़ीसा में डिस्कवर किया। और उड़ीसा में कहाँ पे है ये नेचुरल आर्क, तो ये है सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जीएसआई आया है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। तो जीएसआई का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये जो है इंडिया का एक साइंटिफिक एजेंसी है जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1851 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और अभी फिलहाल में जो डायरेक्टर जनरल हैं जीएसआई के वो हैं जनार्दन प्रसाद, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका भार ओएस। भार का मतलब भारत, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको नाम दिया गया है भार ओएस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आईआईटी मद्रास का एक फर्म है जैन डीके ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, और इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है, इंडिया में इसे डेवलप किया गया है। तो अब इतना ध्यान रखिएगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस। ठीक, अगला है आपका एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, जिसे एक्सपोसैट कहते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे आरआरआई कहते हैं जो बेंगलोर में है, इन दोनों ने मिलकर ये जो सैटेलाइट है इसको बनाया है। और इसका काम क्या रहेगा, तो इसका काम है टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज। कॉस्मिक एक्सरेज के पोलराइजेशन को स्टडी करना इसका जो है मेन काम है। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसरो और
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बनाया गया है ये सैटेलाइट। और ये जो है लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2023 में, अभी लॉन्च हुआ नहीं है ये। और ये इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का ये दूसरा ऐसा मिशन है आफ्टर नासा। अगला है आपका एआई सुपर कंप्यूटर एआई रावत। एआई रावत जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है और ये सिचुएटेड है सीडैक जो कि पुणे में है वहाँ पर। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि एआई रावत क्या है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है ये। अगला है आपका जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है जो कि रूरल इंडिया के लिए है, गांव के लोगों के लिए ये बनाया गया है स्पेशली। तो ध्यान रखिएगा इसमें जुगलबंदी जो है एआई चैटबॉट है जो रूरल इंडिया के लिए और बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका आईआईटी इंदौर कोलैबोरेट विथ नासा टू डेवलप लो कॉस्ट कैमरा सेतु। लो कॉस्ट कैमरा सेतु को डेवलप करने के लिए आईआईटी इंदौर जो है वो नासा के साथ कोलैबोरेट किया है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बस ध्यान रखिए। अगला है आपका डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेटेड एट आईआईटी हैदराबाद। यानी कि डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे, आईआईटी हैदराबाद में। ये सेंटर जो है आईआईटी हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है आपका सीरम इंस्टीट्यूट टू स्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्फेक्शियस डिसीज एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन हैदराबाद। यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्फेक्शियस डिसीज एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो है वो कहाँ पे स्थापना कर रहा है, तो कर रहा है हैदराबाद में। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जगह याद रखिए और कौन ये कर रहा है वो याद रखिए। अगला है आपका व्हाट्सएप लॉन्चेज स्टे सेफ कैंपेन टू एडुकेट ऑन ऑनलाइन सेफ्टी। यानी व्हाट्सएप ने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टे सेफ और इसका काम क्या है, टू एडुकेट ऑनलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन सेफ्टी को ये बताएगा कि कैसे आपको सेफ रहना है। तो ये जो है व्हाट्सएप का एक कैंपेन है, इसको ध्यान रखिए। अगला है आपका स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड टेस्ट फायर एडवांस फुल्ली 3D प्रिंटेड कायरोजेनिक इंजन। यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अभी टेस्ट फायर किया है 3D प्रिंटेड कायरोजेनिक इंजन को। तो इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 3D प्रिंटेड कायरोजेनिक इंजन जो है किसने टेस्ट फायर किया है, तो ये कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका आर्टिमिस 2 मिशन। आर्टिमिस 2 मिशन क्या है, तो ये एक मून मिशन है, चंद्रमा पे मिशन है और ये नासा के द्वारा किया गया है। और इसके तहत नासा जो है 2025 तक एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने वाला है। ये जो देख रहे हैं ना चारों एस्ट्रोनॉट्स, ये जो है मून पे जाएंगे। अगला है आपका इंडिया फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट सूर्यामसू हैज बीन लॉन्च्ड इन केरला। इंडिया का पहला ऐसा बोट जो टोटली सोलर पावर्ड है और उसका नाम क्या है, सूर्यामसू। ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे, केरला में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा, सूर्यामसू। अगला है आपका स्पेस एक्स सेंड फर्स्ट सऊदी अरेबियन एस्ट्रोनॉट टू द आईएसएस। स्पेस एक्स ने जो है पहला सऊदी अरेबिया का एस्ट्रोनॉट को आईएसएस पे भेजा है। आईएसएस का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रायना बारानवी और ये फर्स्ट सऊदी फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं। सऊदी जो है पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट को भेज रहा है और किसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स क्या है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है और वो इसको लेके वहाँ पे जाएगा। तो सऊदी अरेबिया जो है इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाना चाह रहा है। अगला है आपका मिशन लूसी। मिशन लूसी क्या है, तो ये एक नासा का मिशन है और इसमें जो है जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड को ये एक्सप्लोर करेगा ये मिशन। यानी कि जुपिटर का एक ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड का नाम ट्रोजन है, उसको ये जो है एक्सप्लोर करेगा। तो मिशन लूसी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में इससे। अगला है आपका नासा अपॉइंटेड अमित क्षत्रिय एंड इंडियन अमेरिकन एज हेड ऑफ द मून टू मार्स प्रोग्राम। यानी नासा ने अमित क्षत्रिय को मून टू मार्स प्रोग्राम का हेड जो है नियुक्त किया है और ये जो है सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर हैं। और पिक्चर में देखिए यही है अमित क्षत्रिय। तो ये इंडियन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इससे भी आपको। अगला है आपका स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। एक स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब जो है वो इनोग्रेट हुआ रिसेंटली कहाँ पे, अहमदाबाद में। और ये जो है किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर IN स्पेस, इसके द्वारा जो है ये इनोग्रेट किया गया। और इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद ये है कि जो भी नया स्टार्टअप स्पेस से रिलेटेड
स्टार्ट हो रहा है उसको ये हेल्प करेगा। मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है, उसके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो वो जाके वो आइडिया जो है इसको बताएगा, और ये जो डिज़ाइन लैब है वो क्या करेगा कि उसको हेल्प करेगा उस आइडियाज़ को आगे बढ़ाने में। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो खर्चा आता है वो कम हो जाएगा, और वो जो इनोवेशन करना चाह रहा है वो जल्दी वो कर पाएगा। तो ये आइडिया है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का। उसके बाद जो ये इन स्पेस एजेंसी है ना, ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है, और ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका आईआईटी मद्रास रिसर्चर डेवलप पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क एडल्ट्रेशन इन 30 सेकेंड। यानी कि आईआईटी मद्रास ने एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है वो डेवलप किया है, जिससे मिल्क में जो मिलावट होती है ना उसको आप 30 सेकेंड में पकड़ सकेंगे। और ये जो है एक 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इससे भी आपको। अगला है आपका इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूपेड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। इंडिया का पहला जो कि भारत में ही निर्मित हुआ है, कौन, क्वाड्रूपेड रोबोट और एक्सोस्केलेटन। तो ये जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो हैदराबाद बेस्ड फर्म है एक जिसका नाम है साविया रोबोटिक्स, उसके द्वारा ये बनाया गया है। और रोबोट में क्या है, 4 पैर होंगे जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें। और ये जो रोबोट है वो डिफेंस को मदद करेगा बहुत सारी चीज़ों में। उसके बाद है एक्सो स्केल्टन। एक्सो स्केल्टन क्या होता है, तो ये देखिए ये आदमी जो है ना एक सूट टाइप का पहना हुआ है ना, ये सूट टाइप का होता है जिसको पहन लेने के बाद आप में एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, यानी आपको ये एनर्जी और सपोर्ट करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप 10 kg वजन उठा सकते हैं, ठीक। तो जब आप ये एक्सो स्केल्टन पहन लेंगे तो ये क्या करेगा कि आपको ये एक्स्ट्रा पावर देगा। तो हो सकता है कि उसके बाद आप 50 kg उठा पाएँ, ठीक। तो ये आपको एक्स्ट्रा पावर देगा ये एक्सको स्केल्टन, ये ध्यान रखिएगा। आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, गंगाधर जब शक्तिमान बनता है तो देखते हैं ना वो एक अलग सा सूट पहन लेता है, तो वो एक्सको स्केल्टन होता है, वो अगर पहनने के बाद उसको ज़्यादा ताकत आ जाता है, तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका WHO टू सेटअप mRNA वैक्सीन हब इन हैदराबाद। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप कर रहा है mRNA वैक्सीन हब, कहाँ पे, हैदराबाद में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट करके बताइए कि WHO का डायरेक्टर जनरल जो है अभी कौन है। अगला है आपका आइंस्टीन क्रॉस। आइंस्टीन क्रॉस क्या है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है एक स्टनिंग डिस्कवरी किया है, गजब का डिस्कवरी किया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है आइंस्टीन क्रॉस। इसमें क्या है कि लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस गैलेक्सी, यानी कि जो दूर गैलेक्सी है ना उससे लाइट जो आता है वो क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, और वो मैग्नीफाई हो जाता है, और वो इस तरह दिखता है। देखिए ये लाइट दूर से आ रहा है गैलेक्सी से, टूट गया है और ये मैग्नीफाई हो जाता है। इसी को नाम दिया गया है आइंस्टीन क्रॉस। और ये जो इवेंट है ये प्रेडिक्ट किया गया था पहली बार किसके द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा 1915 में, इसीलिए इसको आइंस्टीन क्रॉस नाम दिया गया एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनवरी से लेके अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हर एक वीक में एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।